नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम क्लास 12 स्टेट लिमिट का जो सेक्शन ई में पूछते हैं 4 मार्क्स में, और मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ कौन से नंबर पे पूछेंगे। 54 नंबर पे बड़ा बोर्ड के अंदर सेकेंड एग्जाम में पूछा जाएगा और 100% इंपॉर्टेंट के रूप में कह रहा हूं। तो जितना भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं, प्लीज बेटा ये क्वेश्चन तो आपको खास करके करके जाना। जिसपे ऊपर मैं बोलूं खास मतलब उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करना। अब आप चाहे गाला उठा के देख लो, चाहे लिबर्टी उठा के देख लो, चाहे मार्वल उठा के देख लो, चाहे यूथ विद्या का पेपर उठा के देख लो। यानी इन शॉर्ट आपके पास मार्केट में जितने भी पेपर अवेलेबल हैं उन सभी पेपरों में आप लोग चेक कर लीजिए। आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और लगभग बड़ा मैंने सभी पेपरों का एनालिसिस करने के बाद मैं आप लोगों के सामने कुछ वीडियो को शूट कर रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मजा आ जाएगा करने में। बस आप लोग क्या करना है, धैर्य बना के रखना है और तैयारी करना है। कव्वाली नहीं करना है, तैयारी करना है। क्योंकि बातें ज्यादा करते हो, काम कम करते हो, इसलिए काम पे ज्यादा फोकस करो, बातों पे नहीं। क्योंकि अगर आपने बातें करना बंद कर दिया ना तो रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। दूसरे के बारे में कमेंट करने से पहले एक बार अपने बारे में जरूर सोचने का, उसके बाद ही डिसीजन लेने का कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं वीडियो को बनाता नहीं, वीडियो को समझाता हूं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। तो बड़ा सपोज मान लीजिए अगर अंडर रूट वाले क्वेश्चन, वर्गमूल वाले क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका कौन सा मेथड लगेगा और किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम बता देते हैं किसको क्या बोलते हैं। ये लिखा हुआ है लिमिट, तो यहां लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 2। ये जो ब्रैकेट में बनाया एरो इसको बोलते हैं एक्स टेंस टू। क्या बोलते हैं? एक्स टेंस टू। ये जो ये एरो टाइप का ना एरो, इसको बोलते हैं एक्स टेंस टू। बोलो मेरे साथ, 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 एक्स टेंस टू। क्लियर हो गया? तो एक्स एक्स टेंस टू 2, तो इक्वल, अब यहां पर लिखा है अंडर रूट एक्स प्लस 7 माइनस 3 अपोन में एक्स माइनस 2। अब याद रखना बेटा, जब भी अंडर रूट वाले क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई। ये जो अंडर रूट है इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए आपको नेशनलाइज करना है, मतलब कि हर परमीयकरण करना है, जो हमने क्लास 9th में सीखे थे। तो ये इसी चीज को हमें 2 बार लिखना है, एक्स प्लस 7 और एक्स प्लस 7 माइनस 3 और यहाँ पर 3। अब यहाँ पर देखो साइन कौन सी बड़ा? माइनस। अगर यहाँ पर साइन माइनस हो तो यहाँ पर क्या करना है? साइन अपोजिट लगाना है, यानी यहाँ पर क्या लगाओगे? प्लस। इतना करना है बेटा। मैंने किया क्या है बेटा? कुछ किया नहीं बेटा। ये चीज को 2 बार लिखा और यहाँ पर माइनस था तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? प्लस। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट स्टेप, एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 2 और माइनस 3। सॉरी बेटा, यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, ये चीज यहां पर देखिए, ये और ये कितनी बार लिखा है बेटा? कितनी बार लिखा है? 2 बार। तो यहां पर आपको लिखना है एक्स प्लस 7 का स्क्वायर कर दो। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 टाइम लिखा है इसलिए। माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो 9। आगे ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो जैसा लिखा है उसको वैसे के वैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, अब देखो बेटा, ये 2 से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स प्लस 7 माइनस 9। तो यहाँ पर एक्स माइनस 2 और अंडर रूट में एक्स प्लस 7 प्लस 3। आगे यहाँ पर देखो एक्स का एक्स प्लस 7 और माइनस का 9, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 2 गया, कितना बचेगा? माइनस का 2, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 7 प्लस 3। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 2। आगे बढ़ा देखो,
अब इससे ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/x + 7 + 3। अब आगे क्या होगा, लिमिट क्रॉस हो गया, आगे सवाल सोल्व नहीं होगा। और जब आगे सवाल सोल्व ना हो तो बड़ा तब आपको क्या करना है, जहां पर आपको x दिखेगा, वहां पर आपको क्या लिखना है 2 लिखना है। तो यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। तो 1 x की जगह पे क्या लिखेंगे 2 + 7 + 3। तो 1 2 में 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 + 3। तो 1 9 किसका स्क्वायर बाबू, तो 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 है 3 का स्क्वायर, तो 3 + 3। तो यानी इसका राइट आंसर आएगा 1/6। तो इसका फाइनल आंसर क्या है बेटा, वो यहाँ पर आया 1/6, इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। अब आप लोगों को एक चीज सिखा देना बड़ा, आप लोग यहाँ पर या तो बराबर कंपलसरी लगाते चले जाना बड़ा, और या तो बड़ा मैंने आपको एक तरीका बताया था, या तो आप ये लगाओ, या तो ये वाला चिन्ह लगाओ, या तो आपको ये वाला चिन्ह है, दोनों में से कोई भी एक चिन्ह आपको लगाने का बड़ा। बड़ा अगर ये स्टेप बाय स्टेप अगर बड़ा स्टेप नहीं कट करोगे तो आपको पूरे में से पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे एकदम। देखो मैं आप लोगों को इसलिए छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ जिससे एग्जाम में आप टॉपर की कैटेगरी में जा सको बड़ा, और आपको हर चीज समझ में आ जाए, इसलिए बड़ा मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, और अगर मेरा पढ़ाना तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हाँ आपका पढ़ाने का तरीका मुझे समझ में आता है। और क्योंकि इससे क्या होगा बड़ा, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, तो मैं जिससे आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट ला रहा हूँ और लाते भी रहूंगा बड़ा। लेकिन मुझे आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही तो मैं आपके लिए मदद कर पाऊंगा बड़ा। जब आप लोग ही मेरा सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोग ही मुझे नहीं बताओगे, तो बड़ा मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, और जब आगे नहीं बढ़ूंगा तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा, मैं कैसे आपको मोटिवेट करूंगा, मैं किस तरीके से आपको गाइड करूंगा। क्योंकि अगर मुझे किसी को मोटिवेट करना है तो मुझे पहले खुद मोटिवेट होना पड़ेगा ना। जब तक मैं खुद ही मोटिवेट नहीं होऊंगा तो मैं दूसरे को क्या मोटिवेट करूंगा, और जब मैं खुद ही समझ नहीं पाऊंगा तो मैं दूसरे को क्या समझाऊंगा। तो इसलिए एक दूसरे का सपोर्ट करना बहुत जरूरी बाबू। तुम मेरा सपोर्ट करो और मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूं। तो सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वहां पर एक लाइक का बटन होगा, आप उसे दबा दीजिए। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको, आशा करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहां पर एक देखो एक क्वेश्चन और आ गया है, चलिए इसे भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं बड़ा। चलिए सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 √3 + x - √3 अपोन में x। इसको भी 2 बार लिखना है बड़ा। तो 3 + x और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +√3। तो यहाँ पर 3 + x +√3। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखो ये और ये कितनी बार है, 2 बार है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 3 + x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। अब ये कितनी बार है बड़ा, 2 टाइम है, तो 3√3 सॉरी 2। अब यहाँ पर ये वैसे के वैसे लिख दो। ठीक है, चलिए उसके बाद बड़ा यहाँ पर लिखेंगे, अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 + x - 3 x 3 + x +√3। अब देखो बड़ा ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x, तो x तो 3 + x +√3। x से x कट गया तो क्या बचेगा 3 + x +√3। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका लिमिट क्रॉस, और जब लिमिट क्रॉस हो जाए तो जहां पर x लिखे वहां पर क्या लिखना है 0। तो 3 + 0 3, तो यानी यहाँ पर 1/, अब 3 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर 3 + 3। अब याद रखना बड़ा, जब ये 3 कितनी बार है, 2 बार है, और जब 2 बार अंडर रूट हो तो यहाँ पर लिखने का 2√3। ये 2 बार था, इसको 1 बार लिखा, और ये कितनी बार है 2 बार है, इसलिए यहाँ पर लिखा 2√3। तो इसका राइट एंड फाइनल आंसर क्या होगा बड़ा आपका, ये होगा। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये सम भी काफी बेहतर तरीके से समझ में
आ गया हूँ। अगर आपके मन में क्वेश्चन है या डाउट है या आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि कहीं पर आपको कोई चीजें समझ में नहीं आ रहा है, तो सो प्लीज बेटा कमेंट करिए और जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछिए। अब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग मुझे खुद बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर कहीं भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, कोई तरीका नहीं समझ में आता है, तो जरूर बताइए बेटा, क्योंकि आपकी छोटी छोटी बातें बड़ा मुझे बहुत कुछ सिखा देती हैं। इसलिए तुम भी सीखो और हम भी सीखे और सिखाते रहेंगे आपको। बोलते हैं ना, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही हम लोग एजुकेशन यानी कि शिक्षा कहते हैं। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। तो हम सीखेंगे और सिखाएंगे, हम सीखेंगे और सिखाएंगे, और आप सीखोगे और हम सिखाएंगे, और इस तरीके से ये एजुकेशन सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको, आशा करता हूं आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा, आज ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आया है। ये भी क्वेश्चन 54 नंबर पे आता है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब अगर मान लो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करोगे। देखो ये सब भी हार्ड नहीं, बहुत इजी है, बस तरीका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अपने आप लगा जाए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो याद रखना सबसे पहले बेटा ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग अंश, इन्हें नॉमिनेटर, नॉमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटर और हिंदी में बोलते हैं अंश। और नीचे वाले को बोलते हैं बेटा हर, जिसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। बस आपको यहाँ पर दो बॉर्डर बनाना है, इंडिया और पाकिस्तान का एक बॉर्डर बना देना। तो ये हो जाएगा आपका नॉमिनेटर यानी कि अंश, यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी कि हर। बस नॉमिनेटर वाला वैल्यू यहाँ पर लिख दो बेटा 2x² प्लस 7x प्लस 3, और डिनोमिनेटर वाला लिख दो 3x² प्लस 8x माइनस 3। अब करना क्या बेटा, फैक्टर पढ़ना है। क्लास 10th वाला याद रखना, बहुपदी वाला, हम बहुपदी पढ़ते थे, फैक्टर पढ़ते थे, गुणनखंड निकालते थे। बस अगर वो आ गया ना बेटा, तो आपका चैप्टर आपके जेब में, आपके आंसर होगा। देखो 2 और 3 का क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 का कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 का ऐसा टेबल पढ़ना है बेटा कि ऐड करने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पे कितना आना चाहिए भाई साहब, बोलो जल्दी। जोड़ने पे आना चाहिए 7। कितना आना चाहिए, जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर देखो, तो यानी यहाँ पर क्या आएगा, 6 1 जा 6। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस और प्लस, अगर 6 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर x और x, यानी इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² प्लस, अब इसकी जगह पे लिखेंगे 6x² प्लस 1x² प्लस 3। बस उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद आपको दो दो की जोड़ी बनाना है, बना दिया। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर कॉमन निकालो। तो कॉमन देखो तो सर इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसलिए x आ गया। और कॉमन, सर इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है। अब इसमें देखने का, दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी, सर 2। अब ये चेक करो, 2 के टेबल में 2 आता है, हाँ। 2 के टेबल में 6 आता है, हाँ। तो इसलिए 2 क्या हो जाएगा, कॉमन। तो कितनी बार में, 2 1 कम 2। तो यहाँ पर ओनली 4, 2x था, 1 निकल गया। अब 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। प्लस इसमें कॉमन क्या आ रहा है, याद रखना, जब कॉमन ना निकले तो अपनी मर्जी से क्या निकाल देने का, 1। जब कॉमन ना निकले तो अपनी मर्जी से क्या निकालने का, 1। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 3। और बाबू ये वाला और ये वाला पार्ट, अगर ये दोनों हिस्सा एक जैसा हो, एक ही शक्ल का हो, तो याद रखना तो ही आपका सम राइट होगा। अगर ये दोनों अलग अलग दिख रहा है तो इसका मतलब ये कि आपने जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल क्या होगा, रोंग हो जाएगा। तो ये 2 बार इसको लिखेंगे, 1 बार। ये जो बागर बिल्ला की तरह घूम रहे हैं, इनको हम अंदर पैक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पहला वाला कंप्लीट। सेम इसी तरीके से आप इसको निकालो, ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, चलिए सेम इसी तरीके इसको 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो बेटा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 3 3 जा 9। अब बेटा 9 का ऐसा कोई पहाड़ा करो कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो बेटा अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो ये बताओ 9 कौन कौन से पहाड़े में आता है, सर एक 3 के पहाड़े में 3 बार में आता है। और कोई पहाड़े में आता है बेटा, और कोई पहाड़ी में आता है, नहीं आता है। एक आता है 9 1 कम 9, हाँ सर 9 में से 1 माइनस करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा।
यानी कि ऐसे लिखेंगे 9 1। अब यहाँ पर कौन सी साइन है बेटा, प्लस, तो पहली साइन प्लस। अब बताओ हमको 8 चाहिए बेटा, प्लस का 8 चाहिए, तो यहाँ पर कौन सी साइन लगाऊं सर, माइनस लगाऊंगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 1 गया 8, और बड़ी संख्या का प्लस, इसलिए क्या आ गया प्लस, बन गया ना। तो इस तरीके से लॉजिक लगा के आपको क्या करना है, थोड़ा सा निकालना है। तो यहाँ पर 3x² पहला और लास्ट वाला जैसा लिखा उसको वैसे के वैसे ही लिखा, इसकी जगह पे लिखना है आपको ये प्लस 9x माइनस 1x। चलिए अब यहाँ पर कॉमन निकालो सर, इसमें कॉमन निकल रहा है x, और क्या निकल रहा है सर, 3 के पारे में 3 भी आता, 3 के पारे में 9 भी आता, तो 3 भी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचा 3x और 3 त्रिक का 9। सर इसमें कॉमन, सर इसमें कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो वैसे वैसे लिख दो बड़ा। और याद रखना बाहर माइनस है तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज, यानी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 2 बार है तो उसको लिखेंगे 1 बार, और ये जो बागड़ बिल्ला की तरह घूम रहे हैं इनको अंदर पैक। ठीक है, अब बड़ा देखो ये वाला और ये वाला दोनों सॉल्व हो गया, ये अंश अंश था, ये हर था। अब बड़ा इसको इसको दोनों इसकी तरह लिख दो, फिर से लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 3 और 2x + 1, x + 3 और 3x - 1। अब क्या करना है, x + 3 से x + 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x + 1 और 3x - 1, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3। अब सवाल आगे सोल्व नहीं होगा तो क्या करना है, जहां पर x दिखे वहां पर -3 लिखो। एक, तो यहाँ पर 3 दूनी -6 + 1, 3 त्रिक का 9 -9 -1। देखो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 1 गया -5, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो मैं यहाँ पर क्या आएगा -10, माइनस से माइनस कैंसल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 1/2 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से बेटा अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको सवाल क्या हो जाएगा, एकदम परफेक्टली सही हो जाएगा। क्लियर, आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर आप चाहते हो बेटा इस टॉपिक का और भी वीडियो चाहते हो और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो बेटा, तो इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस टॉपिक वाला कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा। ठीक है, और अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो बेटा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो, तो जिससे इस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीटली सीख सकते हो बेटा। बहुत डिटेल में समझाया बेटा, बहुत ज्यादा ही डिटेल में समझाया है, तो सो प्लीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा आंसर क्या आएगा, आएगा। ठीक है, क्लियर बेटा, आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते आगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, अंडर रूट। देखो वापस से अंडर रूट वाला आ गया, तो यहाँ पर आपकी बात दोनों बात, ऊपर भी अंडर रूट आ गया नीचे भी अंडर रूट आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने अभी समझाया ना आपको, सेम टू सेम वैसे ही करना है, कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है बेटा, मैं आपके साथ हूँ। चलिए लिमिट x टेंस टू 1, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 3 -2 और x + 8 -3। आपको करना क्या बेटा, ये जो ऊपर वाला अंडर रूट है ना इसको 2 बार लिखो, तो x + 3 यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा +2, x + 3 +2। अब बड़ा वापस से ऐसे करना, अब नहीं, जैसे हमने ऊपर वाले के लिए ना वैसे अब नीचे वाले के लिए भी करना पड़ेगा, तो x + 8 -3, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, तो x + 8 + 3, यानी एक बार मैंने नीचे वाले के लिए ऊपर वाले के लिए किया ऐसा 2 बार, और एक बार नीचे वाले के लिए किया, क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट को हटाना है इसलिए। चलिए अब लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1। अब देखो ये और ये कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x + 3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, और ये वैसे के वैसे। ठीक है, चलिए और यहाँ पर देखो ये वाला
और ये वाला देखो एक जैसा है बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे x+8 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 त्रिक का 9, और ये वैसे के वैसे। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, इससे ये कट जाएगा, तो x+3 माइनस क्या है 4, तो यहाँ पर ये जैसे लिखा है वैसे के वैसे। ठीक है, और इससे ये कट जाएगा, तो x+8 माइनस 9, और ये x+3 + 2। अब देखो बेटा, x का x 3 में से 4 जाएगा, तो 4 में से 3 गया तो माइनस का 1, फिर ये ऐसे के वैसे। और इसमें x का x 8 में से 9 जाएगा, तो 9 में से 8 गया तो माइनस का 1, x+3 सॉरी 2। अब यहाँ पर देखो लिमिट 1, इससे ये कट जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा x+8+3 x+3 + 2। अब सवाल क्या हो गया हमारा, लिमिट का क्रॉस हो गया, इसलिए आगे सवाल सोल्व होगा नहीं, तो नहीं सोल्व होगा, जहां पर x दिखे वहां पर क्या लिखना है 1, तो 1+8+3 और 1+3+2, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9+3, और इधर 4+2, 9 किसका स्क्वायर है तो 3+3, और 4 किसका स्क्वायर है 2+2, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 4। और अभी कट रहा है बेटा, तो कट रहा है तो काटो बेटा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी इसका फाइनल आंसर आएगा 3/2। क्या होगा इसका राइट आंसर होगा 3/2, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये वाले सम को सॉल्व करेंगे। आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको ये टॉपिक भी काफी बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। बस आपको लिखने का तरीका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा, तो सवाल क्या, सवाल तो इसका बाप भी आएगा, बट आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, बस कि सर किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और किस तरीके से आपको करवा रहे हैं। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक काफी मजा आ गया होगा बेटा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बेटा, तो बेटा सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक फॉर्मूला है बेटा, आपको वो फॉर्मूला आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पर दिया है लिमिट x टेंड्स टू a x - n और a - n और x - a। तो ये अगर दिया हो बेटा, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा, तो पहले दोनों का पावर क्या है, घात क्या है n, फिर ये पूरा वाला कॉपी करने के बड़ा a की घात n - 1। आपको इस तरीके से बड़ा इसको करना है, तो सेम यही चीज को इसको पहले पहले इस चीज को इसके इसकी तरह बनाना पड़ेगा। मतलब ये वाला जो बना क्वेश्चन है बड़ा, इसको इस शक्ल में बनाना पड़ेगा, मतलब इसकी तरह बनाना पड़ेगा। तो इसकी तरह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, ध्यान से। अगर x+h दिखे कहीं पे भी, x+h दिखे, तो आपको क्या मानना है, t मान लेना है। क्या मान लेना है, t मान लेना है। और जहां पर h दिखे वहां पर आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, नहीं ये तो 0 दिया ही है पहले से। ठीक है, और t की जगह पे आपको क्या लिखना है बड़ा, x, t की जगह पे क्या लिखना है x, x। चलिए अब यहां पर हम लोग बात करते हैं बड़ा, ध्यान से सीखिएगा बड़ा। चलिए सबसे पहले x+h लिखा है बड़ा, x+h, तो x+h की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग t। तो यहां पर मैं देखो पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, जहां पर 0 लिखा है बड़ा वहां पर हम क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। तो t और x टेंस, और 0 की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग x, पहले ये बन गया। फिर उसके बाद x+h की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग t, t और उसकी घात क्या है 5, और ये जैसा लिखा है बड़ा उसको वैसे के वैसे। फिर उसके बाद यहाँ पर h, और h की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, h की जगह पे आपको लिखना है बड़ा ये, जैसे कि मैं ऐसा समझा देता हूँ। जैसे h को आपने बाहर निकाला, तो h को अगर आपने बाहर निकाला h, और यहाँ तो ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो ये t माइनस का हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा t - x। अब अगर ध्यान से देखो तो ये चीजें इसकी तरह दिख रहा है बड़ा, दिख रहा है इसकी तरह। तो अब ये चीजें इसकी तरह बन गया, तो इसको बनाना अपना आसान हो जाएगा। अब आंसर कैसे निकालोगे देखो,
अब यहाँ पर n कहाँ से है, ये दोनों का घात है, तो इसमें घात क्या होगा, 5 होगा। फिर a की घात n, तो a की घात n यानी कि ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा, तो यहाँ पे लिखेंगे x की घात 5 और माइनस क्या किया मैंने, 1 किया, तो बस 5 का 5 x का, और इसमें से इसको क्या कितना आएगा 4। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या आएगा बेटा, 5x की पावर क्या देगा 4। एक बार वंस अगेन फिर से समझा दे रहा हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं पहले समझा रहा हूँ, पहले ध्यान दीजिए बेटा। पहले ऐसे क्वेश्चन को पहले इसके स्वरूप में कन्वर्ट करो, इसके स्वरूप में कन्वर्ट करने पर इसका फाइनल आंसर आएगा इस तरीके से। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए बेटा, पहले इसको इसकी तरह करना पड़ेगा, और इसकी तरह करने पड़ने के लिए बेटा आपको x प्लस एच जो है बेटा उसको अज्यूम करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर मान लो मैंने t मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, तो मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, t मान लिया, और जहां पर h दिखेगा वहां पर आपको लिखना है t माइनस एक्स लिखना है, ठीक है। चलिए तो बड़ा मैंने किया क्या, बड़ा मैंने किया क्या, यहाँ पर ध्यान से होगा, h दिखेगा वहां पर लिखेंगे t माइनस एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने वही किया बड़ा, लिमिट और टी एच की जगह पे लिख दूंगा मैं यहाँ पर टी एक्स टेंस टू एक्स लिख देंगे, और यहाँ पर एक्स प्लस एच की जगह पे क्या लिखेंगे, टी लिख देंगे, टी की घात 5, और ये वाला वैसे के वैसे, और एच की जगह पे लिखेंगे टी माइनस एक्स। फिर अब ये इसकी तरह दिख रहा है, और उसके बाद फिर इसको इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, एन है 5 हो गया, ये दोनों साथ में लिख दिया, -1 कर दिया, 5 का 5 एक्स का एक्स, 5 5 गया कितना आएगा 4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बड़ा आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेगा। देखो कितना छोटा था बड़ा, लेकिन समझने लायक है बेटा। अगर आपको समझ में आ गया ना तो ही आप इसे कर सकते हो बेटा, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर आता है तो ही कर पाओगे बेटा, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। लोग कहते हैं ना बेटा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही कर पाओगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही कर पाओगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बाबू वैसे की वैसे ही करना जैसे अभी मैंने करवाया, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया बेटा, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग घबराइएगा मत बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मुझे पता है बेटा तुम लोग कर लोगे बेटा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को ये चीजें आ जाएगा, आप लोगों को ये चीजें आ जाएगा। पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन और कुछ इसके रूल्स बता देता हूँ बेटा, पहले ध्यान दीजिए बेटा। सबसे पहला रूल्स बेटा यहाँ पर मैं बताता आपको फॉर्मूला में कि लिमिट एक्स टेंस टू ए आपको लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला में क्या था, सूत्र क्या था, सूत्र था एक्स की घात एन माइनस ए की घात एन, फिर एक्स माइनस ए, और इसका सूत्र बना था ए एन की तो देख लो मैडम यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को पहले इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, तो ही बेटा आपको ये सवाल क्या होगा समझ में आएगा। अब मैं ध्यान से समझाने जाऊँ, ध्यान देना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता भी एग्जाम में तो आपको सॉल्व किस तरीके से करना है। पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए बेटा, ये वाले को पहले इसमें कन्वर्ट करो, ये वाले को पहले इसमें कन्वर्ट करो। देखो ऊपर वाला अलग क्वेश्चन है, नीचे वाला अलग क्वेश्चन होगा, तो दोनों को पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो याद रखना इसको भी पहले माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग जैसा है वैसा का वैसा करना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस का 1, सबसे पहला तरीका यहाँ पर माइनस, देखो क्या करेंगे, एक्स की घात 2017, यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, माइनस माइनस का 1 2017, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे नीचे, जैसे मैंने यहाँ पर किया बेटा, और उसके बाद आपको ये जो चीजें नीचे वाला ना इसको, जैसे यहाँ पर देखो ये चीजें ऐसे लिखा, तो एक्स और ए यहाँ पर देखो नीचे लिख दिया, वैसे यहाँ पर भी एक्स और ये आपको नीचे लिख देना है। पहला वाला सोल्व हुआ बेटा, पहला वाला सोल्व हुआ, बोलो पहला वाला सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बेटा पहला वाला सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने क्या किया बेटा, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। सेम वैसे यहाँ पर डिवाइड में है, तो पहले इसको बेटा यहाँ पर अब ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब इसको भी ऐसे, अब ये नीचे है तो इसको नीचे ही सोल्व करना, नीचे लिखना पड़ेगा, देखो इसको नीचे लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखना है वैसे इसको भी लिखेंगे 2018, और ये पहले से माइनस में दिया बेटा तो इसको दिक्कत नहीं है, -1 2018,
और x और -1, तो यहाँ पर x और -1 आपको ऊपर लिख देना है। अब देखो ये भी बन गया बड़ा। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ बड़ा? यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देना बड़ा, ये जैसा लिखा है उसको वैसे के वैसे लिख दो बड़ा। x की घात 2017 माइनस सॉरी माइनस माइनस 1 2017 और यहाँ पर x -1। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में किधर का आ जाएगा? डिवाइड में। क्यों? क्योंकि ये भी डिवाइड में है इसलिए। तो x -1 यहाँ पर x 2018 -1 2018। अब आगे क्या करते बड़ा? अब ध्यान देना बड़ा, यहाँ से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है, ध्यान देना बड़ा। अब यहाँ पर ये जो पहला लिखा है उसको वैसे के वैसे लिख दो। x 2017, देखो लिखने का तरीका ही खाली आपका इंपॉर्टेंट है बड़ा, बाकी सवाल देख करके आप लोग कंफ्यूज मत होना। सवाल सच में बड़ा बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है बड़ा। फिर अब ये भी बट्टे में था, जिसको भी हम क्या करेंगे, बट्टे में लिख देंगे। तो यहाँ पर अब जब इसको बट्टे में लाओगे तो इसको बट्टे में लाओगे तो क्या हो जाएगा? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो x की घात 2018 -1 2018 और इधर x -1। अब क्या करेंगे? देखो बड़ा, ये इससे ये कट जाएगा बड़ा, इससे क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। अब बड़ा यहाँ पर ये दोनों को क्या करना है? यहाँ पर लिखना है। तो x की घात 2017 -1 2017 फिर x 2017 18 -1 2018। बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटा? बोलो यहाँ तक क्लियर है? बोलो यहाँ तक क्लियर है? लिखेंगे लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा? -1। अब यहाँ पर देखो ना, मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। अब अभी 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 मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया बेटा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इस चीज को इस फॉर्म में लिखा था, अब इसको बड़ा इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस वाले फॉर्मूला में। तो कैसे करोगे? ध्यान देना बड़ा। पहले घात क्या है? घात आपका 2017 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2017। ठीक है, ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पर ये वाला पूरा का पूरा टर्म ले लेंगे हम। यहाँ पर देखो लिए तो -1 2017 -1 क्लियर होगा? देखो यहाँ तक क्लियर है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम उसी तरीके से अब नीचे वाले को करेंगे। तो घात हो जाएगा आपका 2018 -1 और 2018 -1। बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटा? बोलो यहाँ तक क्लियर है? बोलो यहाँ तक क्लियर है? बोलो यहाँ तक क्लियर है? देखो बेटा ये लिखा हुआ है, देखो इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब आगे आपका स्टेप्स कंप्लीट होने वाला, ध्यान से देखना बेटा। अब उसके बाद ध्यान रखना, कभी भी वर्ष में से बड़ा एक माइनस नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको डायरेक्टली क्या लिखना है बड़ा? 2017 यहाँ पर एक लिख देना है और यहाँ पर 2018 यहाँ पर माइनस का एक लिखना है। अब आगे ध्यान देना और याद रखना, -1 प्लस इससे क्या हो जाएगा? आपका कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो माइनस की संख्या इसलिए माइनस, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 2017 और 2018, यही क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक और -1 कहाँ से आ गया? तो बाबू सबसे पहले याद रखना, इस चीज को आपको कट नहीं करना, ये जैसा था वैसे वैसे, मतलब वर्ष में से कभी भी संख्या माइनस नहीं किया जाता है, इसलिए डायरेक्टली पहले वाले को प्लस और दूसरे वाले को माइनस करके ही लिखा जाता है। तो पहले वाले को +1 दूसरे वाले को -1 कर दिया, तो यही क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये पूरी किताब के अंदर एक लौता सवाल है, ध्यान से सीखना बड़ा। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये चीजें समझ में थोड़ा कम आया होगा, लेकिन अगर यही सवाल को अगर 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो तो शायद आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। 2 से 3 बार क्लियर पढ़ो तो शायद आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा बड़ा। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बड़ा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, शायद आपको समझ में आ जाए। ठीक है बड़ा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया बड़ा। ठीक है, आगे और भी अगर मान लो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसके कॉन्सेप्ट वीडियो सीखना चाहते हो, मतलब इस टाइप के सवालों का कॉन्सेप्ट वीडियो सीखना चाहते हो, तो बड़ा इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है,
बहुत डिटेल और कॉन्सेप्ट वीडियो सीख बनाया है। अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में बड़ा ये वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जिससे आप इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट वीडियो समझ सकते हो और सीख सकते हो अगर आपको डाउट होता है तो। और अगर मान लो ये टॉपिक, अगर ये सवाल अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैसेज करना, मैं आपके लिए और डिटेल और एकदम इजी, ऐसा होगा तो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बना दूंगा। एक बार बनाया तो है, पर फिर भी आप लोगों के लिए बड़ा मैं एक और इजी कॉन्सेप्ट और इजी डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको इस टाइप के कॉन्सेप्ट वीडियो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बस आज के दिन इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।